जय हिंद आप सभी को। ये बी एंड सी सर्टिफिकेट दोनों के लिए मोस्ट वीवीआई मॉडल पेपर होगा। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा 1-2 दिन में, या फिर ये कल ही आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तेज चाल में कदम खाली स्थान इंच निकलता है। और ये सारे टॉपिक वाइज करके इसमें बताया हूँ मॉडल पेपर्स में। तो तेज चाल में कदम 30 इंच निकलता है। नेक्स्ट है, ड्रिल खाली स्थान वर्ष से शुरू हुआ। तो यह 1666 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, समीक्षा क्रम में खाली स्थान कदम चलना होता है। तो समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे और अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को भी वीडियो शेयर कर दोगे ताकि सारे लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे मुड़ में खाली स्थान तरफ से मुड़ा जाता है। तो पीछे मुड़ में दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। ठीक क्वेश्चन के नीचे आंसर बताया हूँ। नेक्स्ट है, जनरल सलामी खाली स्थान के ऊपर रैंक को दिया जाता है। तो यह मेजर से ऊपर के रैंक को दिया जाता है। मैंने पिछले वाले क्लास में मिस्टेक कर दिया था, मैंने मेजर जनरल बता दिया था, तो आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में दोनों पंजों के बीच की दूरी खाली स्थान होती है। तो पंजों के बीच की दूरी 18 इंच यानी 45 सेंटीमीटर होती है। और एड़ियों के बीच अगर पूछेगा तो 12 इंच मतलब 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज चाल के दौरान दो कैडेट्स के बीच खाली स्थान दूरी होती है। तो तेज चाल में दो कैडेट्स के बीच की दूरी 45 इंच होती है। नेक्स्ट है, वर्ड ऑफ कमांड में थंब खाली स्थान पैर पर दिया जाता है। तो ये बाएं पैर पर दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है। आपका क्वेश्चन है, आप लाइन तोड़ से क्या समझते हो। तो इसका आंसर होगा, आप पूरे विस्तार से लिखेंगे अच्छे से कि इस आदेश के मिलने पर दाएं मुड़े और लाइन तोड़े। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है। कैडेट्स ग्राउंड में ही रहते हैं। यह परेड का अंत न होकर 5 मिनट की विराम की अवस्था है। मतलब फ्रेश होने के लिए 5 मिनट का ब्रेक किया जाता है लाइन तोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट चेतावनी और सेकंड कार्यवाही। अगर इंग्लिश में बोले तो एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल्यूट कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। पिछले वाले क्लास में मैंने 4 बताया था, एक पत्र के साथ सैल्यूट बताया था, बट आप 3 ही लिखोगे कि सैल्यूट 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट सामने का सैल्यूट, सेकंड दाहिने का सैल्यूट और थर्ड बाएं का सैल्यूट। पत्र के साथ सैल्यूट आप इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि अगर लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि पत्र के साथ भी सैल्यूट हम लोग सामने सैल्यूट ही करते हैं, बस उसका थोड़ा सा मतलब उसमें कंडीशन चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रिल की बुरी आदतें कौन सी है। आपको इसमें मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट पाँव घसीट कर चलना, सेकंड बूट में उंगलियों को हिलाना, थर्ड एड़ियों का टकराना, फोर्थ घुटना मोड़कर चलना, फिफ्थ होठ सिकुड़ना, सिक्स्थ आँख इधर उधर घुमाना, सेवेंथ पॉइंट बाल बड़ा होना, और एट्थ पॉइंट दाढ़ी बड़ा होना। तो ये सारे ड्रिल की बुरी आदतें हैं। आप सारे याद कर लोगे ताकि आप 2-3 नहीं भी याद है तो आप मिनिमम 5 पॉइंट्स लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बाद, साइट पिक्चर किसे कहते हैं, जो कि इस बार 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा, फायरर की आँख, बैक साइट अपर्चर, फोर साइड टिप और पीओए यानी पॉइंट ऑफ एम तक जो काल्पनिक रेखा बनती है उसे साइट पिक्चर कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरतीब, या क्वेश्चन रहेगा फायर पर काबू रखने के तरीके कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसका आंसर होगा, इस तरतीब को याद रखने के लिए ग्रिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरतीब को याद रखने के लिए ग्रिड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जी फॉर ग्रुप, आर फॉर रेंज, आई फॉर इंडिकेशन ऑफ टारगेट और टी फॉर टाइप ऑफ फायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आसान टारगेट बताने के तरीके लिखो। ये भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में पूछा गया 2021 में। तो आसान टारगेट बताने के तरीकों को, इसको ग्रेड शब्द से याद रखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जी फॉर ग्रुप, आर फॉर रेंज, ए फॉर ऐड और डी फॉर डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि राइफल का निरीक्षण क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपने तथा अपने साथियों की जान सलामती के लिए। सबसे पहले आप ऊपर में लिख दोगे कि राइफल का निरीक्षण इसलिए किया जाता है। फिर फर्स्ट पॉइंट, अपने तथा अपने साथियों की जान सलामती के लिए। सेकंड, जिस मकसद से हथियार को निकाला गया है उसे पूरा करने के लिए। और थर्ड पॉइंट, राइफल की टूटी फूटी कमियों को चेक करने के लिए राइफल का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म लिखिए। ये सारे फुल फॉर्म्स इस बार 2021 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट है एलएमजी, जिसका होता है लाइट मशीन गन। सेकंड है एटीजीएम, जिसका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। थर्ड है एजीएल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है इसका। एसएलआर, इसका होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। आरएल, इसका होता है रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट है एमपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, बहुत लोग मेन लिखते हो, तो मेन नहीं होता है, मीन होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पीओके, जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटेन जोन क्या होता है। बीटेन जोन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा, यह किसी वेपन के किलिंग एरिया के बाहर का कुछ एरिया होता है जिसमें अफेक्ट होने का चांस रहता है। मतलब जिसका फायरिंग का एरिया जितना होगा तो उसके थोड़ा सा अगल बगल जिसमें कि खतरा हो सकता है, होने का चांस है, उसको, उस एरिया को बीटेन जोन बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एसएलआर होगा, तो उसका फायर का एरिया अगर 300 मीटर के रेंज में है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उसके 300 मीटर के ठीक बाद का जो एरिया होगा थोड़ा सा जिसमें अफेक्ट होने का चांस है, वो बीटेन जोन होगा एसएलआर का। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग का सही क्रम लिखें, या क्वेश्चन आएगा अच्छे निशानेबाजी के सिद्धांत लिखें। तो इसका आंसर होगा मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। तो फायरिंग की विभिन्न कुल 4 तरीके हैं। फर्स्ट लेइंग पोजीशन यानी लेट कर। सेकंड स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होकर। थर्ड नीलिंग पोजीशन यानी घुटने के बल बैठकर। और फोर्थ सिटिंग पोजीशन यानी बैठकर। तो इन 4 तरीकों से फायरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, आप देखिए, एमपीआई का मतलब खाली स्थान होता है। एमपीआई का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यही आंसर होगा। सेकंड है, एक चार्जर में खाली स्थान राउंड आते हैं। तो एक चार्जर में 5 राउंड आते हैं। थर्ड है, फायरिंग पार्टी को खाली स्थान ग्रुपों में बांटा गया है। इसका आंसर होगा 3 ग्रुपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, फायरिंग पार्टी के ग्रुपों का नाम लिखे। अभी आप देख लो, ऊपर में फिल इन द ब्लैंक था और फिर नीचे सब्जेक्टिव है। फायरिंग पार्टी के ग्रुपों का नाम लिखे। तो फायरिंग पार्टी को कुल 3 ग्रुपों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट ग्रुप है फायरिंग डिटेल, सेकंड वेटिंग डिटेल और थर्ड हेल्पिंग डिटेल। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, एक ही निशान पर उसी स्थिति एवं पकड़ से चलाए गए गोलियों के समूह को ग्रुप कहते हैं। मतलब जैसे आप टारगेट पर फायर करते हो तो आपका ग्रुप बनता है, तो वही इसमें लिखना है आपको। आप समझ जाओगे तो फिर लिख दोगे कि एक ही निशान पर, मतलब एक ही टारगेट पर सेम कंडीशन में, आपको पोजीशन आप बदलोगे तो फिर आपका फायर इधर उधर जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा निशाना। सेम स्थिति में और सेम पकड़ से चलाए गए गोलियों के समूह को ग्रुप कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिगर नियंत्रण क्या है। तो इसका आंसर होगा एकाग्रता, स्थिरता और ट्रिगर दबाना, ये ट्रिगर नियंत्रण होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दहेज प्रथा को रोकने के उपाय बताएं। अब आपका नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक शुरू हो गया, ड्रिल वेपन खत्म हो गया और ये नेशनल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। दहेज प्रथा रोकने के उपाय बताएं, तो इसका आंसर है आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। मैंने 7 पॉइंट बता दिए है, 8 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है अपनी बेटियों को शिक्षित करें। सेकंड, उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड पॉइंट, उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। फोर्थ, समानता का व्यवहार करें, मतलब लड़के और लड़कियों में कोई डिफरेंस ना बनाएं, उनमें भेदभाव ना करें। फिफ्थ पॉइंट, दहेज लेने और देने वालों को हतोत्साहित करें, मतलब उन्हें डराए धमकाएं। सिक्स्थ, दहेज का विरोध करें। सेवेंथ पॉइंट, दहेज लेने और देने वालों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं। ये होगा आपका दहेज प्रथा को रोकने के उपाय। कोई भी 5 लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्रों का नाम लिखें, मतलब टेरिटोरीज। टेरिटोरीज का नाम पूछ रहा है, तो टोटल अभी 8 टेरिटोरीज है। फर्स्ट है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। सेकंड दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पहले दोनों अलग अलग थे, अभी एक हो गए। और नया में बना है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। फिर आपका लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और पुडुचेरी। टोटल 8 टेरिटोरीज है, मतलब अभी टोटल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, इंग्लिश में बोले तो टेरिटोरीज। आप याद कर लोगे 8 को। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी कैडेट्स का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, तो इसका आंसर होगा, आप आंसर कभी भी पॉइंट सिस्टम में लिखोगे और वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट VVI है और वेबसाइट से भी आप प्रिपरेशन करोगे। और मैंने मिशन 2021 करके प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, तो आप उसमें के सारे वीडियोज याद कर लोगे। उसमें प्रैक्टिकल का भी वीडियो कल ऐड कर दिया हूँ। तो राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट की भूमिका, फर्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। सेकंड, गरीबी उन्मूलन। थर्ड, सड़क निर्माण। फोर्थ, उच्च शिक्षा। फिफ्थ, भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना। सिक्स्थ, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना। और सेवेंथ पॉइंट, मानव संशोधन विकास। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारत के 5 धर्मों के नाम लिखे। ये तो सभी को पता होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी। मतलब आप किसी भी 5 धर्म के नाम लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपका लीडरशिप आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे नेता के 10 गुण लिखे। मैंने 15 गुण बता दिए, कोई भी 10 लिख दोगे। सतर्कता, आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, समग्रता, न्यायिकता, ज्ञान, निष्ठा, व्यवहार कुशलता, निस्वार्थता और जीवंतता। कोई भी 10 गुण लिख दोगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता के प्रकार बताओ। तो इसका आंसर होगा कि नेता 3 प्रकार के होते हैं। ये देख लो मैंने 3 तरह से बता दिया, आप किसी भी एक तरह से लिख दोगे। निरंकुश, इंग्लिश में बोले तो ऑटोक्रेटिक और फिर हिंदी में है पैदाइशी। सेकंड होता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, इसको काबिलियत का नेता भी बोलते हैं। और थर्ड है अहस्तक्षेप यानी लेजेज फेयर, जिसको संस्थागत नेता बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। सेकंड, एकता और अनुशासन के साथ श्रद्धा से देश की सेवा करना। थर्ड, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। फोर्थ पॉइंट, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। फिफ्थ, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सिक्स्थ पॉइंट, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। सेवेंथ, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। और एट्थ पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। तो ये एनसीसी कैडेटों के व्यक्तित्व और चरित्र विकास में एनसीसी की मुख्य भूमिका है। आप कोई भी 5 पॉइंट लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा जन्म से। फर्स्ट पॉइंट जन्म से। सेकंड, वंशानुक्रम से या रक्त संबंध से। थर्ड पॉइंट, पंजीकरण के जरिए। फोर्थ, राष्ट्रीयता से। फिफ्थ, भूमि विस्तार के जरिए।
और 6th पॉइंट आप्रवास से। कोई भी 5 पॉइंट लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और आप देख लो सारे क्वेश्चंस मोस्ट VVI है, तो वीडियो को किसी भी वीडियो को आप लास्ट तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट देश की संपत्ति की रक्षा करना, सेकंड कानून का पालन करना, थर्ड सभी धर्मों का सम्मान करना, फोर्थ समर्थन और संविधान का बचाव करना, फिफ्थ स्थानीय समुदाय में भाग लेना, और सिक्स्थ पॉइंट जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। तो ये एक नागरिक के 5 कर्तव्य हैं। मैंने क्लास में पूछा था ये क्वेश्चन, तो बहुत लोगों ने मौलिक अधिकार बता दिया था, तो ये मौलिक कर्तव्य है, आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोबल से आप क्या समझते हो। इसका आंसर होगा मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। फिर आप इसमें ऐड करके लिख दोगे मनोबल बढ़ाने के तरीके, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। तो मनोबल बढ़ाने के तरीके में फर्स्ट होगा खाना पीना का स्तर अच्छा होना, सेकंड रहने की उत्तम व्यवस्था, थर्ड मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था, फोर्थ स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा, और फिफ्थ पॉइंट धार्मिक स्थल का होना। मनोबल मतलब मोराल, कि आप मोराल से क्या समझते हो, और मोराल हाई करने के तरीके, तो ये सारे तरीके हुए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता किसे कहते हैं। इस मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर होगा नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता व ज्ञान में आगे, वो उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है, उसे नेता कहते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट कल या फिर परसों आएगा, और आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस NCC आर्मी यूट्यूब चैनल के बारे में बता दोगे। और तेजस NCCarmy.com नाम से मैंने वेबसाइट क्रिएट किया, जहाँ पर मैंने सारे मॉडल पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में और टॉपिक वाइज नोट्स जो कि मोस्ट VVI याद करना अपलोड कर दिया है। तो आप लोग अच्छे से सारे याद कर लोगे। और तेजस NCC आर्मी यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो, वहाँ पर मैंने मिशन 2021 करके प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ है उसमें मैंने प्रैक्टिकल के वीडियोज़ भी ऐड कर दी है, और बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्लासेज हो रही है रेगुलर शाम में 7 बजे होती है ऑनलाइन लाइव क्लास, आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। और मिशन 2021 प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस की वीडियोज़ हैं आप सारे याद कर लोगे, आपका ए ग्रेड कोई नहीं रोक सकता, 100% ए ग्रेड आएगा। बाकी अपने मित्रों दोस्तों को भी आप बता दोगे जूनियर सीनियर को इस चैनल के बारे में, वेबसाइट के बारे में। ठीक, अच्छे से आप प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।